Good morning, everyone. My name is Professor Shubham Raj from Government Polytechnic Purnia, and today I am going to teach a system maintenance for fifth sem branch of computer science students. So, today this is our first lecture. So, I am going to start with the very first unit in this subject, which is known as motherboard of a PC. So, what is motherboard? This is a very important question, and I know that some of you are know that what is actually the motherboard is. Motherboard क्या है? This is a very important perspective to know because we are talking about the computer system, and in the computer system motherboard is a very important part. Without motherboard you cannot consist or you cannot imagine that the computer can work. So what is motherboard? It is nothing else but a circuit upon which a different components are set up so that each and every components are actually coordinating and communicating with each other. मतलब एक मदरबोर्ड एक ऐसा सर्किट है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट यू कैन से, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, डिफरेंट जो कंपोनेंट है कंप्यूटर के, उनको इस्टेब्लिश किया है अंडर अ सिंगल प्लेटफॉर्म, जिसके हेल्प से वो सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके. जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे जैसे मान लो एक आपका मदरबोर्ड है, उस पर आप जब मदरबोर्ड को जब देखोगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक तरीके से रैम रखा हुआ है, मेरे पास प्रोसेसर रखे हुए हैं, कनेक्टर्स हैं बहुत सारे, हीट सिंक है, और आपका स्लॉट्स है बहुत सारा. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बस आर्किटेक्चर कि बस का क्या काम होता है. तो बस का क्या है, डेटा को ट्रांसफ़र, डेटा से को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना और उन कंपोनेंट्स के बीच में क्या करना, कम्युनिकेट कराना. तो ये सारे जो कम्युनिकेशन होता है वो एक्चुअली उसी मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच होता है. और ये जो मदरबोर्ड है हमारा, जिसको हम लोग मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर बोलते हैं, मतलब आप इसको मेन बोर्ड ऑफ अ सिस्टम बोल सकते हो, इसको आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोल सकते हो आपको. ये एक लॉजिक बोर्ड है हमारा मदरबोर्ड, जिसमें सीपीयू, रैम्स और अदर डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है वो उस पर क्या होते हैं, अटैच होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो मैं अगर पूछूं आपसे कि ह्यूमन बीइंग का मेन कंपोनेंट क्या है, तो ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे सर मेन कंपोनेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज नथिंग एल्स बट आवर ब्रेन. ऑब्वियसली यस. उसी तरीके से अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम का मेन बोर्ड क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्रोसेसर. और वो प्रोसेसर सर इस्टेब्लिश कहाँ होता है, उसको सेटअप कहाँ किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मदर बोर्ड. मतलब ओवरऑल अगर मदर बोर्ड कोई पूछे तो आपको बोलना है कि मदर बोर्ड इज अ इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को इस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि वो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके प्रोसेस करे यूजर के रिक्वेस्ट को, और उसको प्रोसेस करने के बाद एक प्रॉपर आउटपुट जो है वो सिस्टम पे यूजर को दे, मतलब आउटपुट उसको प्रोवाइड करे. तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द मदरबोर्ड ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम. ओके, नेक्स्ट. हाँ, और जैसे कि मदरबोर्ड की अगर बात की हमने, तो हर प्रोसेसर का, जैसे बहुत सारी मशीन्स होती है, और हर मशीन का डिफरेंट क्या होता है, पर्सपेक्टिव होता है. जैसे कैलकुलेटर का काम क्या है, एडिशन कराना. और कंप्यूटर का क्या काम है, आपको उससे ज़्यादा एडिशन तो कराना ही है, कैलकुलेटिंग तो करना ही, साथ में टॉकिंग भी करना, मैसेज चैटिंग भी करना, बहुत सारी चीज़ें. अगर नासा की बात करें या डीआरडीओ की बात करें तो वहाँ भी स्पेसिफिक मशीन्स हैं, उनका भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है.
तो हर प्रोसेसर का पर्सपेक्टिव अलग है, तो उनके मदरबोर्ड्स का डिजाइन भी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि एक ही मदरबोर्ड से आप उसको कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर से निकालो और दूसरे किसी डिवाइस में लगा लो और काम कर लो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि हर प्रोसेस ईच प्रोसेसर हैज इट्स इंडिविजुअल टास्क, और ईच प्रोसेसर हैज इट्स ऑन इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। तो और उसके वर्क करने का कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और उसका जो मोटो है, जो एम है, वो डिफरेंट है। तो उन सारे सिस्टम्स को चलाने के लिए हम लोग का जो मदरबोर्ड का जो डिजाइनिंग है, वो हर सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। सो एवरी प्रोसेसर हैज इट्स ऑन मदरबोर्ड। ओके। सो मदरबोर्ड्स का डिजाइनिंग भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर के पर्सपेक्टिव पे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर के रेस्पेक्ट में। अच्छा, आगे बात करते हैं। ये मैंने एक डायग्राम्स आपको दिए हैं कि मदरबोर्ड का डायग्राम हमने यहाँ पुटअप किया है, जिसपे आप बिल्कुल ही एनालाइज करोगे इस डायग्राम को, तो आप जैसे देखो यहाँ एक सीमॉस बैटरी लगा हुआ है, रैम है आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स है, आपके सीपीयू सॉकेट लीवर है आपका, और भी बहुत सारे यहाँ पे बैंड्स पड़े हुए हैं, साउथ ब्रिज पड़ा हुआ है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो उसके कंपोनेंट्स है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट, जो ये इस एक सर्किट पे ये सारे डिवाइसेस क्या है को इस्टेब्लिश किया गया है, सेटअप किया गया है, ताकि ये एक दूसरे से वर्क करके एक काम को है, जो वर्क है उसको परफॉर्म करे, वर्क को डन कराए। ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मदरबोर्ड कंपोनेंट्स का। तो ये मदरबोर्ड्स कंपोनेंट क्या है? तो मदरबोर्ड्स कंपोनेंट जो आपको हमने एक सर्किट दिखाया था पहले, वो उस पे जो हमने आपको नेम्स जो देखे थे, उसको हमने एक तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। मेरा मानना ये है कि आप जब इसको देखें और जो कंपोनेंट्स को जब आप रीड करें, तो आप मदरबोर्ड के हर एक पार्ट पे जाएं और जहाँ जहाँ ये जो आपको कंपोनेंट में वो उसको मार्क करें, ताकि इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है, क्योंकि एक आइडिया हो जाता है कि इस जगह पे ये कंपोनेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश है। तो जैसे कि मदरबोर्ड कंपोनेंट्स की बात करें अगर, तो यहाँ पे जैसे बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट की अगर बात करें, 3 पिन केस की बात करें, बैक पैन की बात करें, हीट सिंक की बात करें, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, सीपीयू सॉकेट है, नॉर्थ ब्रिज है, स्क्यू रोल है, मेमोरी स्लॉट है, आपका फ्लॉपी कनेक्शन है, और भी बहुत सारे, साउथ ब्रिज है, जंपर है, यूएसबी हेडर है, सीडी इन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मदरबोर्ड पे क्या होता है, अटैच होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमॉस बैटरी है आपका। तो ये एक बहुत अच्छा कंपोनेंट्स की डिजाइनिंग है, जिसको आप क्या करेंगे, जब भी आप इसको रीड करेंगे, तो उसको मदरबोर्ड पे जाके इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे या सिंबलिस्टिक इसको नंबरिंग कर देंगे, तो आपको एक आइडिया आपको लग जाएगा कि ये जगह पे ये हमारे पॉइंट्स मतलब हैं, ये हमारे सर्किट्स हैं। जाकि जो एग्जाम में आप इसको डायग्राम बनाइएगा, तो अच्छे तरीके से इसको आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जिससे आपको नंबर्स बहुत अच्छे मिलेंगे। सो मदरबोर्ड की बेसिक हमने पर्सपेक्टिव यहाँ चेक कर लिए कि व्हाट मदरबोर्ड इज, व्हाट इट्स रोल, हाउ इट्स वर्क, इट्स कंपोनेंट एंड एटसेट्रा। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे माइंड में कि मदरबोर्ड, हाउ टू कनेक्ट मदरबोर्ड टू आवर कंप्यूटर केस। हम मदरबोर्ड को सिस्टम पे कैसे करोगे कनेक्ट। तो इसका बहुत ही अच्छा है आंसर है कि मदरबोर्ड कैन कनेक्ट विद द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ स्टैंड आउट। बहुत बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि कैसे होता है। तो मदरबोर्ड आपका सिस्टम से कनेक्ट, तो आप बोलोगे सर विद द हेल्प ऑफ स्टैंड आउट। स्टैंड आउट्स की हेल्प से, जैसे जैसे ही मदरबोर्ड आपके सिस्टम पे अटैच होता है, तो सारे डिवाइसेस क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और आप एक बात और जान लीजिए कि मदरबोर्ड क्या करता है ना, पावर सप्लाई का काम करता है। कोई डिवाइस कंपोनेंट्स एक दूसरे से कब कम्युनिकेट करेंगे, जब उसमें क्या होगा, पावर का सप्लाई होगा। पावर ऑन करेंगे, पावर जब सप्लाई होगा उस सारे कंपोनेंट्स में, तो वो सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि बिना पावर सप्लाई के कम्युनिकेशन तो हो नहीं सकता। तो दिस पावर सप्लाई इज इक्वल टू मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो पावर सप्लाई का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी
एक तरीके से बोल सकते हैं आपकी मदरबोर्ड्स के पास है, जो कि वो उनको प्रोवाइड करता है एक चीज, एक एक कंपोनेंट को, कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करके वर्क को क्या करो, आप परफॉर्म करा लो। ओके, द फर्स्ट मदरबोर्ड वॉज इन्वेंटेड बाई IBM पर्सनल कंप्यूटर इन 1981। 1981 में सबसे पहला जो मदरबोर्ड था उसको IBM ने डिजाइन किया था। उस टाइम पे इस मदरबोर्ड को उन्होंने प्लानर का नाम दिया था, प्लानर। मदरबोर्ड नहीं, प्लानर। पर आगे चल के जब इन्वेंशन होने, जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, तो फिर ये नाम चेंज करके उनको मदरबोर्ड दिया गया, ताकि उसे एनालाइज हो सके कि दिस इज द मेन एक्चुअली द पार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम थ्रू मेन पावर ब्लॉक, मेन पावर सप्लाई ब्लॉक, upon which different components are actually established, and they are communicating and coordinating with each other to perform the user request or or process the data whatever given by the user as an input. So this is all about the perspective of motherboard. Okay, now the second topic, that is what motherboard memory organization. So memory organization is what? So memory organization में पढ़ना है हमें कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटअप होते हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। तो सबसे पहले मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने के पहले क्या है मेमोरी वो जानना जरूरी है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। तो मेमोरी क्या है, व्हाट इज मेमोरी? तो मेमोरी इज नथिंग एल्स बट a storage medium. What is memory? It is a device through which we can store our data. हम लोग अपने डेटा को मेमोरी में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोरेज करते हैं अपना मेमोरी डेटा को मेमोरी में। एक्चुअली मेमोरी हैज टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। एंड इन प्राइमरी मेमोरी there are two types basically. Which two types are there? Semiconductor memory and cache memory. And semiconductor memory, it has two types, RAM and ROM. And in cache memory it has two types, primary cache and secondary cache. और अगर बात करें आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी की, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी हैज टू टाइप्स, दैट इज फर्स्ट रैम and second ROM. एंड यू नो दैट इन कंप्यूटर फंडामेंटल में जो आप लोग पढ़े होंगे कि रैम क्या है, रोम क्या है, प्राइमरी कैशे क्या है, सेकेंडरी कैशे क्या है, ये आप लोग सब जानते हो। रैम क्या है, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रैम का एक्चुअली रैम के भी पार्ट्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं आप, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। और रोम को क्या बोलते हो, रोम स्टैटिक रोम, सॉरी रैम, रोम को क्या बोलते हो, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। और ये सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें आप CD, DVD, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सारे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के एक एक्चुअली डायग्राम्स है, जिसके थ्रू आप मेमोरी के स्ट्रक्चर को आप शो कर सकते हो। जिसमें मैंने इसमें वो थोड़ा सा इसको शॉर्ट किया है, क्योंकि this is all about the basic perspective of memory which you had earlier studied in computer fundamental. So this is all about the memory functionality which you already know. My actually aspiration is to just focus the memory organization to you, so that you will revise all that concepts whatever you studied as a subject in a computer fundamental in your first year. So go through it, just revise it, and stay tuned, be safe, and please revise it. And I will upload new video on the next lecture, so for that time stay tuned, be safe, and study, please study. Okay, goodbye, hope you will understand all the concept. And if you have a doubt, then you can contact me uh, with my YouTube channel. And you all know, you can call me through your WhatsApp, your phone number, etc. I will always ready to help you guys. So be stay tuned and safe. Okay, thank you.